अब यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी के सर्वे सर्वा। यूपी में अब योगी ही योगी, सीएम के बाद पीएम बनेंगे योगी। लेकिन इतने ताकतवर कैसे हो गए योगी? याद कीजिए साल 2002 का वो दौर जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के मंत्री के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे शिव प्रताप शुक्ला को बुरी तरह चुनाव हराकर अपने उम्मीदवार राधा मोहन दास अग्रवाल को जितवा दिया, क्योंकि योगी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट देने से मना किया था, जो बीजेपी ने नहीं माना। लेकिन योगी भी हठी थे, उन्होंने बीजेपी को भी नहीं छोड़ी और अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। ये योगी आदित्यनाथ की ताकत का अंदाजा आज से 19 साल पहले ही लगाया जा सकता है कि खुले विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। लेकिन योगी के पास ये ताकत कहां से आई? इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, रोचक है। जो लोग पूर्वांचल को अच्छे से जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि गोरखपुर हमेशा से गोरक्षपीठ के महंतों का गढ़ रहा है, जो महंत दिग्विजय नाथ से होते हुए वाया महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा है। महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ दोनों ने ही राजनीति की, लेकिन अब योगी राजनीति में ये विरासत संभालने आए तो कहानी और तस्वीर दोनों बदल गई। इस राजनीति का कलेवर और तेवर भी सब बदल गया। उन्होंने सांसद बनते ही बीजेपी में कोई ओहदा नहीं संभाला और हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर दिया। इस संगठन का गठन ना तो संघ को पसंद था, ना ही बीजेपी को रासा रहा था। लेकिन योगी कहाँ रुकने वाले थे? 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो इधर गोरखपुर में एक नारा गूंज रहा था, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। पूर्वांचल में ये नारा और तेजी से बढ़ता चला गया और लोगों ने ये कहा कि पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी बेहद ताकतवर हो गई। इसी ताकत के बल पर उन्होंने 2002 विधानसभा चुनाव में भी कभी राजनाथ सरकार में मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला को हरवा दिया था। लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी में अलग थलग पड़ गए योगी आदित्यनाथ थोड़े शांत भी हो चुके थे, लेकिन उनके पास अपने संगठन की ताकत थी, जो तब दिखी जब 2017 में बीजेपी ने यूपी में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले कोई सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। फिर ऐसा भाजपा के संगठन पे क्या दबाव था कि उन्हें योगी ही पसंद आए? इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं दिल्ली में योगी के एक खास मित्र और उनके साथी। उस वक्त को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ के साथी सांसद नाम न बताने की शर्त पर बताते हैं कि उस वक्त योगी ने मुझसे दिल्ली में कहा था कि बीजेपी ने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन ठीक इस बातचीत के बाद रात में योगी का फोन आया और कहा कि मैं सीएम बन गया हूं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और नरेंद्र मोदी के अघोषित उत्तराधिकारी हैं। लेकिन ये ताकत उन्हें अपने संगठन से मिलती है, जिसके लिए वो बीजेपी से भी लड़ गए थे। मतलब आज का हिंदू हृदय सम्राट एक लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।